एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। ठीक है, पारिस्थितिक पिरामिड्स के बारे में। अगर हम पिरामिड की बात करें तो हमने जैसे अभी तक पढ़ा कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के घटक पढ़े हमने, कारक पढ़े, तो उसमें अजैविक और जैविक कारक पढ़े। जैविक कारक के 3 प्रकार पढ़े हमने, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो ये जो हमने जैविक कारक पढ़े तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे हमें कुछ पिरामिड देखने के लिए मिलते हैं, तो उसी को हम आज की क्लास में देखने वाले। अगर हम देखें तो अभी तक हमने जैसे कि पढ़े कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। ट्रॉपिक लेवल में अभी हमने देखा कि किस टाइप से T1, T2, T3, T4, T5 संरचना बनी है ना। तो उसी तरह हम फूड चेन और फूड वेब भी देखा। तो उसी से रिलेटेड आज इकोसिस्टम से रिलेटेड एक टॉपिक हमें देखना है, इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है। मतलब कि उत्पादक जो होता है ना, उत्पादक को कौन खाता है? प्राथमिक। प्राथमिक को कौन खाता है? द्वितीयक। द्वितीयक को कौन खाता है? तृतीयक, है ना। तो इन सभी से रिलेटेड हमें यहाँ एक पिरामिड जैसी संरचना देखने के लिए मिलती है। तो उसी के बारे में हमें आज की क्लास में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि पिरामिड की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद उसके प्रकार देखेंगे कि कितने प्रकार का होता है ये, और उसकी परिभाषा और संरचना के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिरामिड होता क्या है। चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक थे, सन 1927। उन्होंने जो है पिरामिड से रिलेटेड कुछ आइडिया हमें दिए। तो सबसे पहले अगर हम पिरामिड की बात कर रहे हैं तो इकोसिस्टम में जो है फूड चेन में प्राथमिक उत्पादकों से लेकर तो तृतीयक उपभोक्ता मतलब कि उच्चतम मांसाहारियों तक अनेक चेन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अनेक प्रकार के खाद्य लेवल जो है हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। तो ये जो फूड चेन का प्रत्येक खाद्य लेवल होता है एक पद कहलाएगा, मतलब कि एक लेवल कहलाएगा, और प्रत्येक पद जो होते हैं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। तो इकोसिस्टम की एक निश्चित ट्रॉपिक लेवल और एक क्रियात्मक स्वरूप जो होता है इसे प्रदान करता है। तो ये जो खाद्य स्तरों की क्रमिक इंटर रिलेशनशिप होती है उसे हम एक संख्या, जैवभार या ऊर्जा प्रवाह के द्वारा शो करते हैं। तो जब हम इसे शो करते हैं तो इनके बीच में हमें एक ग्राफ जैसी संरचना देखने के लिए मिलती है। तो ये जो ग्राफ जैसी संरचना होती है जिसे हम चित्रों के द्वारा व्यक्त करते हैं, ये जो संरचना है ये कहलाएगी इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ओके, तो पिरामिड के बेस पर अगर हम देखें तो प्राथमिक उत्पादक जैसे कि हरे पौधे और शीर्ष पर, है ना, हरे पौधे शीर्ष पर, और उच्चतम मांसाहारी जो होते हैं बीच में ऊपर या नीचे, है ना, और मध्य शाकाहारी जो होते हैं बीच में या ऊपर। हमें इसे एक टाइप से शो करना होता है, तो इसे हम शो करते हैं, मतलब कि एक चार्ट के द्वारा शो करेंगे। तो वही जो चार्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा? इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाएगा। तो आइए हम बात करते हैं कितने प्रकार का होता है। अगर हम पिरामिड की बात कर रहे हैं तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला पिरामिड जो होता है जीव संख्या का पिरामिड, मतलब कि पिरामिड्स ऑफ नंबर। ठीक है। दूसरा पिरामिड अगर हम देखें तो पिरामिड ऑफ बायोमास, मतलब कि जीव भार का पिरामिड। और तीसरा पिरामिड देखें तो ऊर्जा का पिरामिड, मतलब कि ऊर्जा का देखेंगे हम, है ना। तो 3 प्रकार में से आज की क्लास में हमको देखना है कि पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर क्या है, जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है। तो जो जीव संख्या का पिरामिड होता है इसमें जो है जीव संख्या के पिरामिड में उत्पादक शाकाहारी, इसमें जो है उत्पादक शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के बीच में एक रिलेशन हमें यहाँ पे दिखाई देता है, जिसमें किसी भी समय का प्रति इकाई क्षेत्र में विभिन्न पोषी ट्रॉपिक लेवल को हम स्टडी करते हैं। अगर हम देखें तो प्राथमिक उत्पादकों का आकार उपभोक्ता की तुलना में बहुत छोटा होता है तो सीधा पिरामिड बनेगा। लेकिन अगर प्राथमिक उत्पादक जैसे कि डाइटम्स वगैरह, तो मतलब अलग अलग इसमें अलग अलग पिरामिड हमें जीव की संख्या के आधार पर देखने के लिए मिले। मतलब जीवों की संख्या के आधार पर जो जीव की संख्या सबसे ज़्यादा रहेगी वो सबसे नीचे आएगा, फिर उससे कम जीव, फिर उससे कम जीव, फिर कम, है ना। मतलब जिसका संख्या ज़्यादा है उसी के लेवल पे हम क्या बनाएंगे?
जीव संख्या का पिरामिड। ठीक है, आइए हम इसे देखते हैं। सबसे पहले अगर हम घास के मैदान की पिरामिड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले घास के मैदान में जो है हमें सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देगा, हरे पेड़ पौधे, छोटी छोटी घास जो होती है, अगर उनकी संख्या हम काउंट करें तो सबसे ज़्यादा उसकी संख्या दिखाई देगी। तो सबसे नीचे क्या आएगा, हरी घास। फिर हरी घास को खाने वाली टिड्डे वगैरह, उनकी संख्या हमें ज़्यादा दिखाई देगी, वो किस में आएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता में। फिर उसको खाने वाले जीव जंतु जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, मेंढक वगैरह होते हैं, उनकी संख्या आएगी, वो किस में आएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता में। फिर मेंढक वगैरह को खाने वाले सांप वगैरह की संख्या आएगी, फिर सांप को खाने वाले बाज की संख्या आती है। तो अगर हम एक बात कर रहे हैं घास के मैदान की या कि खेती के फील्ड की, तो इसमें जो होता है जीव संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा हमें दिखाई देगा। उसी तरह हम बात करते हैं एक वृक्ष की पिरामिड की। ठीक है, अगर हम एक वृक्ष की पिरामिड की बात करें और इसमें हम संख्या को काउंट करना है, ठीक है, जीव संख्या को हमें काउंट करके बनाना है। ठीक है, तो अगर हम एक वृक्ष की पिरामिड की बात करें तो एक जीव वृक्ष का पिरामिड जो होता है हमेशा सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी दिखाई देगी, कीड़े मकोड़ों की। एक वृक्ष पे देखें तो वृक्ष कितना है, केवल एक है, तो वो सबसे नीचे आएगा। उस पर बैठने वाले पक्षियों की संख्या वो दूसरे आ जाएंगे। फिर पक्षियों जो जिसको खाते हैं, है ना, फिर जो जीव जिसको खाएगा, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे कैसा पिरामिड दिखाई दे रहा है, एक उल्टा पिरामिड दिखाई दे रहा है। कौन, जो भी जीव जिसको खा रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक उल्टा पिरामिड हमें दिखाई देगा। मतलब एक वन या वृक्ष का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, जिसमें उत्पादक जैसे कि पेड़ का जीवभार और आकार सबसे अधिक होता है, किंतु संख्या में सबसे कम होता है, इसलिए वो सबसे नीचे रहेगा। फिर उस पर डिपेंड उपभोक्ताओं का आकार क्रमशः ट्रॉपिक लेवल पर घटता हुआ जाता है, किंतु संख्या में वृद्धि होती है। जैसे चिड़ियों की संख्या अधिक होगी, चिड़ियों पर जो डिपेंड रहने वाले जीवों की संख्या फिर अत्यधिक होते जाएगी। तो ये जीव भार का पिरामिड जो होता है एक वृक्ष में या वन में हम बात कर रहे हैं, तो वो कैसा बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा। तो ये याद रखना है हमें कि एक घास का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, सीधा, और वृक्ष का पिरामिड जीव संख्या के अनुसार कैसा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। अब उसी तरह हम इसी तरीके से हम तालाब के पिरामिड की बात करते हैं। तो तालाब का पिरामिड अगर हम देखें तो तालाब का पिरामिड हमें जीव संख्या के अनुसार हमेशा सीधा दिखाई देगा। एल्गी, वॉलवॉक्स, है ना, तो ये संख्या में उत्पादक कैसे होता है, ज़्यादा होता है। फिर एल्गी वगैरह को, शैवालों वगैरह को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या जीव भार के अनुसार थोड़ी कम हो जाती है। फिर द्वितीयक उपभोक्ता की संख्या छोटी मछली वगैरह की और कम हो जाएगी। फिर तृतीयक उपभोक्ता में बड़ी मछलियों की संख्या और कम हो जाती है। मतलब अगर हम एक तालाब की जीव संख्या का पिरामिड देखें तो वो हमेशा कैसा बनता है, सीधा दिखाई देगा, सीधा बनते हुए दिखाई देगा। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम एक तालाब की बात कर रहे हैं तो ये हमें कैसा सीधा पिरामिड दिखाई देगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, प्राथमिक उत्पादक जैसे डायटम्स, फाइटोप्लैंक्टन और ग्रीन एल्गी बहुत बहुत छोटे आकार के होते हैं, लेकिन संख्या में कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ये पिरामिड का आकार जो होगा चौड़ा बनाते हुए चलेगा। ये ऊपर शाकाहारी मछलियों को और सबसे ऊपर मांसाहारी, सर्वोच्च मांसाहारी मछलियों हमें ऊपर दिखाई देगी। तो ये धीरे धीरे इनकी संख्या क्या हो रही है, घटते जा रही है। मतलब कि ट्रॉपिक लेवल कैसा हो रहा है, घट रहा है, जिसके द्वारा एक सीधा या त्रिभुजाकार पिरामिड हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इस तरीके का पिरामिड बनेगा यहाँ पे, सीधा पिरामिड। ठीक है, इसमें उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। तो ये कैसा पिरामिड बन गया, सीधा पिरामिड। तो ये हो गया हमारा तालाब का पिरामिड। तो तालाब का पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि जीव संख्या का पिरामिड क्या है। उसी तरह हम अगले वीडियो क्लास में देखेंगे जीव भार का पिरामिड। तो तालाब का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, सीधा दिखाई देता है। ठीक है, हमें सीधा दिखाई देगा। याद रखना है कि तालाब या नदी का पिरामिड हमेशा हमें इसमें सीधा दिखाई देता है। ओके, उसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं घास के मैदान की पिरामिड की,
ठीक है। तो घास के मैदान का पिरामिड भी हमेशा हमें कैसा दिखाई देता है, सीधा। लेकिन उसी तरह अगर हम एक वृक्ष या वन के पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो वो हमें कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देता है। तो ये डिफरेंस हमें याद रखना है कि जीवभार की संख्या में तालाब का पिरामिड सीधा है, एक वृक्ष का या वन का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, और घास के मैदान का पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा दिखाई देता है। तो ये हमने पारिस्थितिक पिरामिड का आज पहला प्रकार देखा कि क्या होता है, जीव संख्या का पिरामिड। तो अब इसी तरह हम अभी आज हमने संख्या के अनुसार देखा कि संख्या किसकी ज़्यादा थी, उसी हिसाब से हमने क्या किया, आज का पिरामिड बनाया, मतलब कि जीव संख्या का पिरामिड बनाया। अब उसी तरह हम जीव भार का पिरामिड देखेंगे कि मतलब जीव भार मतलब जैसे किस जीव का भार सबसे ज़्यादा वजन किसका है, उसके अनुसार जीव भार का पिरामिड देखेंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास के में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।